मंदिर में प्रति वर्ष पधारते हैं। ये कार्यक्रम माता बहनों के लिए होता है कि अपने देश में ऐसी भी माताएं हुई है जिन्होंने अपने बालक को घर पे ही पढ़ाया है, यानी उसकी प्रथम जो गुरु होती है वो माता ही होती है। जिसको आप जैसा उसको आप अपने घर में तैयार करना चाहते हो वैसा हो जाएगा। अपने जैसे शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, वो कहीं हिंदी मीडियम के स्कूल में या इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में नहीं पढ़े। उनकी जो शिक्षा हुई है वो उनके घर पे ही हुई है और उन माता ने उन बालकों को इस प्रकार से तैयार किया कि वो बालक आज इतिहास में अमर हो गए। आज उनके गुरु समर्थ रामदास जी, उन्होंने एक परीक्षा के लिए शिवाजी के लिए क्या किया था कि मेरा जो पेट का दर्द है वो शेरनी के दूध से ही ठीक होगा। तो सभी शिष्य जो पढ़ते थे उनके गुरुकुल में कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन शिवाजी उस चुनौती को स्वीकार किया और शेरनी के सामने जाकर उसने कहा कि हमारे गुरु जी के पेट में दर्द है, इसलिए आप हमको दूध प्रदान कीजिए। तो शेरनी ने स्वतः ही उनको दूध दे दिया। तो इस प्रकार के बालक को तैयार कर सकती है वो माता ही है। इसीलिए अपने विद्यालय में प्रति साल मातृशक्ति सम्मेलन आयोजन करने का कारण यही है। मातृशक्ति सम्मेलन आयोजन इसलिए नहीं करते हैं कि भाई एक कार्यक्रम है, आपका बालक के प्रति क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए। ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे इतिहास में, जैसे रानी कर्णावती थी, पद्मिनी थी, बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिनके पीछे हजारों महिलाओं ने जोहर कर लिया। तो वो उनकी क्या थी, प्रेरणा स्रोत थी। और आज अपने जो एक संकट की स्थिति भी है देश के ऊपर, कोरोना काल चल रहा है, लोगों के धंधे चौपट हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमने जीना सीखा है। जीना कैसे सीखा? कम चीजों में जीना। और एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा, जैसे माँ है तो हम लोग कहते हैं कि जिसका ऊपर अंत नहीं उसको आसमान कहते हैं, जिसका नीचे अर्थ नहीं उसको धरती माँ कहते हैं, और जिसके स्नेह व प्यार का कोई अंत नहीं उसको माँ कहते हैं। तो ये माँ एक बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में, संपूर्ण। जैसे सभी भगवान का ध्यान करना है तो ओम कह लिया और ओम में सभी भगवान आ गए। फिर बाकी सब उनके मॉडल है, यानी प्रतिरूप है कि कृष्ण भगवान जी हैं, ये वो भगवान जी है, ये वो भगवान जी है, लेकिन ओम में सबसे बड़ी ताकत है। जैसे आज भी अपने विश्व में ऐसे मंदिर है, जैसे ज्वाला देवी जो अपने भारत में है, वहां कोई हवन नहीं करने जाता, लेकिन वह जोत आज भी जल रही है। इसी प्रकार से ईरान व इराक के जो पारसी धर्म दुनिया से मिट गया, पारसी लोग थे, वहां पर आज भी खंडर पड़ा है, पूरा मंदिर लोगों ने तोड़ दिया है, लेकिन ज्योति आज भी जल रही है। यानी माँ की ज्योति ऐसी है और इस माँ की भक्ति भी ऐसी है। माँ जैसा बालक को तैयार करना चाहती है ऐसा कर सकती है। फिर कुछ बालक जैसे जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, किसी चीज को जानने की इच्छा होती है। बालक बार बार शैतानी करता है। शैतानी करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, मैं किसी चीज को जानूं। वो बस स्टैंड की ओर जाता है, हॉस्पिटल की ओर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन अपने को उनको विषय समझाना पड़ेगा कि भैया ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है। तो धीरे धीरे उसको क्या होगी, अपने घर के अंदर वो शिक्षा मिल रही है। तो ये अपना एक अलग है। फिर जैसे मास्क जो अभी संकट काल में हम सभी पहन रहे हैं, तो मास्क पहनना, इसको रेगुलर पहनेंगे, कोरोना काल के हिसाब से पहनते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हवा में सक्रिय रहते हैं, तो आपको जैसे सर्दी जुकाम है और कोई प्रकार की बीमारियां जैसे, तो वो नहीं होगा। एक अपने जैसे खान पान के ऊपर भी अपने को विशेष ध्यान देना है। जैसे अपने बच्चे को हम सुपारी दिलवाते हैं तो बच्चा रेगुलर सुपारी खाने लग जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या आता है, सैकरीन आता है। सैकरीन से क्या हो जाता है, रेगुलर वो यदि सुपारी खाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ब्लड का पानी बन जाएगा धीरे धीरे।
इसी प्रकार से जैसे कुरकुरे आते हैं तो कुरकुरों के अंदर प्लास्टिक आता है, इसे कभी कभार खा ले तो कोई दिक्कत है नहीं, बच्चा जिद करता है, कभी कभार दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिस्किट है, बिस्किट भी बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी खुराक कम करनी है, धीरे धीरे उसकी खुराक कम करनी है, तो आपका बालक क्या होगा, हष्ट पुष्ट और अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे अभी एक सबसे बड़ी जो समस्या है अपने अभी 10 साल में ये उभर कर आई है, एक एंड्रॉइड फोन वाली। एंड्रॉइड फोन का मैंने पिछले सत्र में भी आपको बताया था कि एंड्रॉइड फोन अपने को उपयोग करना है, लेकिन उसकी जानकारी के लिए करना है। बहुत से जैसे एंड्रॉइड फोन के अंदर ऐसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भैया बहन देखेगा तो उसको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं, टीवी चैनल के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे शिक्षण के चैनल आते हैं 10 से 12, उसके अंदर आपको भैया बड़े भैया बहनों को वो बढ़िया से शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं, भैया बहन उसके सामने कॉपी लेके बैठेगा तो वो सीख सकता है। तो ये होता है। और आपने देखा ही होगा जैसे अपने जैन ऋषि है, सभी 24 घंटे मास्क लगाते हैं, 24 घंटे, उनको कोई कोरोना का डर नहीं है। लेकिन अहिंसा परमो धर्म, यानी हम किसी बैक्टीरिया को अपने मुंह में या नाक में ले लेते हैं तो बैक्टीरिया मर जाता है, इसलिए किसी की मतलब हानि नहीं हो, इसलिए वो सदाबहार मास्क पहनते हैं। अभी जैसे अपना नवरात्रि पूजन चल रहा है, तो नवरात्रि में भी आप देखते ही होंगे 9 देवी माँ की पूजा की जाती है, और हमारा जो समाज है हिंदू समाज, वो मातृशक्ति का पूजक है, यानी माता का पूजक है, अपनी कुल देवी माँ को ही गिना जाता है। और आजकल धीरे धीरे अपने देश में भी परिवर्तन हो गया है। आपके सामने जो राशन कार्ड आ रहा है, आपके सामने जो जन आधार कार्ड आ रहा है, तो वो माता के नाम से आ रहा है, आपके फैमिली अकाउंट भी माता का हो रहा है। अब धीरे 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 उसके अंदर क्या हो रहा है, अपनी ओर वो प्रस्थिति हो रहा है। फिर ये शिक्षा नीति, अब अपने देश में जैसे 1947 को यहाँ से अंग्रेज चले गए, उससे पहले मुगल थे, 1000 वर्ष तक अपने देश को गुलाम रखा, 1000 वर्ष तक। उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 100 वर्षों तक अपने को गुलाम रखा। तो क्या हुआ, तो उससे अपनी शिक्षा नीति चौपट हो गई। जैसे तक्षशिला, नालंदा, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी जहां पर लोग बाहर से लोग भारत में पढ़ने आते थे, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहते थे। अब अपने बच्चे जैसे बाहर पढ़ने जा रहे थे, अमेरिका, इंग्लैंड, उस समय क्या था, उस समय विदेशों के लोग भारत में पढ़ने आते थे, क्योंकि इतनी बहुत बढ़िया मतलब वो सक्रियता थी, इतनी इतनी बढ़िया उज्जवल शिक्षा थी। आज भी अपने देशों के जो लोग हैं ना, जो बाहर गए हैं, जो बड़े अच्छे विद्वान पढ़ के गए हैं, आप जर्मनी में जाना, फ्रांस में जाना, वहां पर संस्कृत विद्यालय चलते हैं। संस्कृत विद्यालय आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हो। आप अपने एंड्रॉइड फोन को गूगल में जाइए और जर्मन लिखिए, जर्मन कंट्री, और लिखना संस्कृत विद्यालय, तो वहाँ इंग्लिश हिंदी मीडियम, इससे भी ज्यादा वहाँ के लोग संस्कृत में पढ़ने वाले आपको मिलेंगे। आप हरिद्वार, काशी वगैरह जाइए तो वहां पर अपने ब्राह्मण लोग हैं ना, वो मतलब वहाँ काशी में वो संस्कृत की पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब उनके पास में पढ़ने के लिए जाने वाले अपने यहाँ के लोग नहीं है, सब बाहर के लोग आ रहे हैं। हरे कृष्णा हरे राम आप देखते ही होंगे, सभी टीवी के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम आता है, और सभी वो विदेशी होते हैं, क्योंकि उनको इसके प्रति लगाव हो गया है। और संस्कृत भाषा में अपने सब मंत्र हैं। आपके घर पे कोई पंडित आता है, कथा करता है, या कोई भी अपने होता है, तो वो संस्कृत में ही बोलता है, लेकिन वो बोलता है अपने को मालूम नहीं पड़ता, वो तो बोल रहा है लेकिन अपने को मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए अपने प्रथम गुरु, इसलिए माता को प्रथम गुरु कहा जाता है कि माता ही बालक को ये सब सिखा सकती है। इसीलिए अपने विद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे नवरात्रि में 9 दिन किसकी पूजा की जाती है, मातृशक्ति की पूजा की जाती है। अपनी कुलदेवी भी माँ के नाम से ही पहचानी जाती है। आप में जो ताकत है वो दुनिया की किसी के अंदर नहीं है। आप जिस प्रकार से अपने बच्चे को मोड़ना चाहते हो उस प्रकार आप उसको मोड़ सकते हो। अब अपने भारत में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, उस दिन से अभी तक नहीं लागू हुई। आपका बच्चा 10वीं पास कर लेता है, 12वीं पढ़ लेता है, कॉलेज पढ़ लेता है, लेकिन वो कोई काम नहीं सीखता।
काम कोई सीखता ही नहीं है। अब जैसे सब चीजें अपने देश में चाइना की आ रही है, तो चाइना की क्यों आ रही है, जापान की क्यों आ रही है, अमेरिका की क्यों आ रही है? क्योंकि वह स्कूलों में वो सिखाया जाता है, चौक कैसे बनाया जाता है, फैन कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। तो बालक उसी समय क्रिया के आधार पर वो सीख लेता है, और जब वो बाहर आता है तो बेरोजगार नहीं होता। तो अब अपने देश में भी ये शिक्षा नीति लागू होने वाली है। उसके लिए हर एक शिक्षक को 50 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे हम भी गांव में जाएंगे, बुलाएंगे, किसी सिलाई वाले को बुलाएंगे कि भाई शनिवार को अपने विद्यालय में आना है और बच्चों को बताना है किस प्रकार से कपड़ा कटिंग करते हैं, किस प्रकार से नाप लेते हैं। तो वो आएंगे शनिवार को, अगले दिन और किसी को बुलाया, इसी करके एक एक जगह को रेगुलर हम बुलाएंगे, और जो हमको आता है वो हम उसको बताएंगे। तो बालक सीखेगा कि हाँ ये कपड़ा होता था, पूरा था, इसको काट लिया। एक दिन और आएंगे तो उसको समेटना बता देंगे, किस प्रकार से समेटा जाता है। तो ये सब चीजें बच्चे को सिखानी बहुत जरूरी है। आज बालक अपना 10वीं 12वीं कॉलेज करता है, लेकिन खेती का गुण उसके अंदर नहीं होता है। खेती का गुण क्यों नहीं होता? क्योंकि वो खेत पे जाएगा, देखेगा गेहूं कितने दिन में बाहर निकलता है, बाजरा कितने दिन में निकलता है, कब बोना है, क्या करना है। वो खेत पे जाएगा तो ही उसको सीखने को मिलेगा, वो स्कूल में सीखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगले वर्ष से अपने जितने भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है पूरे भारत में, ये सभी इस नई शिक्षा नीति के अंदर बंद होने वाले हैं। जितने भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये सब बंद हो जाएंगे, और बालक की शिक्षा वो क्रिया आधारित हो जाएगी। क्रिया आधारित शिक्षा होने का मतलब ये है कि बालक को वही भाषा समझ में आती है स्टार्ट में जो अपने घर पे बोलते थे। घर पे बोलते अपने मारवाड़ी, मारवाड़ी में कोई अपना शिक्षण चलता नहीं है स्कूल। दूसरी होती है अपने हिंदी, तो हिंदी में पूरे भारत में हिंदी चलती है, चाहे कोई भी स्कूल हो उसके अंदर हिंदी चलेगी। और बालक को कोई भी एग्जाम देना हो उसके अंदर हिंदी विषय आएगा। यदि उसका हिंदी कमजोर है तो बालक आपका कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई नहीं बन सकता। आपका बालक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है तो नहीं बन सकता। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो मतलब कि उनको अपने खुद की भाषा में समझाएंगे तो वो अच्छा समझेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में बोलना लग जाऊं तो आप में से किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपने परिवार की भाषा नहीं है। और जब भैया बहन जैसे हम में से कोई 5वीं पढ़े हुए हैं, कोई 8वीं पढ़े हुए, कोई 10वीं पढ़े हुए हैं, तो यही था पहले कि बालक जब 5वीं से ऊपर चला जाता था तो उसको 3 लैंग्वेजें मिलती थी। 5वीं से ऊपर जाते उसको इंग्लिश मिलता था और संस्कृत मिलता था, ताकि 3 लैंग्वेज उसको पढ़ना जरूरी है। यदि उसको आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनना है तो उसको 3 लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। तो ये 3 लैंग्वेज वो पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा। इसीलिए अपने जैसे एक तो मैंने बता दी संस्कृत, दूसरी हिंदी और तीसरी इंग्लिश। तो इन तीनों लैंग्वेजों को पढ़ेगा वाला। वो 2 लैंग्वेज कब मिलेगी उसको? कक्षा 6 से ऊपर जाएगा तो वो मिलेगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे संस्कृत इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अपने घर में बोली जाती है। अपने घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो संस्कृत में ही होता है। इसी प्रकार से होता है शिक्षा और संस्कार। अपने 16 संस्कार होते हैं। मैं लगभग बता दूं तो अपने में से किसी को भी 16 संस्कारों के नाम याद नहीं होंगे। अपने 16 संस्कार है और उस संस्कार के अनुसार आप काम भी करते हो, लेकिन ये हो रहा है क्या वो अपने को मालूम नहीं है। बालक के जन्म से लगाकर बालक की मृत्यु तक 16 संस्कार अपने सामने चलते हैं और 16 संस्कारों के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, आपने किसी जैसे श्रीमालियों के बच्चे को देखा होगा तो घर पे अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान बन जाते हो, तो उनको वो सब चीजें मालूम होती है। अपने लोग क्या करते हैं? संस्कारों से दूर हटके काम करने का प्रयास करते हैं। आज जो फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, वहां की जो शिक्षा पद्धति है ना वो मातृभाषा में ही पढ़ाते हैं। बाकी जो स्थानीय भाषा है उसी के अंदर बालक को पढ़ाएंगे। तो स्थानीय भाषा लागू करना बहुत जरूरी है। अब वो अमेरिका वाले हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन संस्कृत में पढ़ाते हैं। वो संस्कृत में वो पढ़ा रहे हैं
क्योंकि संस्कृत क्या है, प्रमाणित भाषा है, इसलिए वो पढ़ा रहे, क्योंकि उनको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। तो हमको संस्कार घर से ही मिलते हैं। जैसे भैया बहन को रोज हम कहते हैं कि दीपक जलाना है, दीप मंत्र बोलना है, बड़े कोई घर पे आते तो पानी पिलाना है, घुटनों बैठने के लिए स्नान देना है, अपने को नीचे बैठना है। इस प्रकार से हम उसको बार बार टोक टोक के उसका सुधार कर सकते हैं, उसको मार मार के नहीं। मारने से तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डर बैठ जाएगा, मैं ये करूंगा तो मम्मी मारेगी, मैं ये करूंगा तो भैया जी डांटेंगे, मैं ये करूंगा तो पापा डांटेंगे। बालक के अंदर संस्कार होना चाहिए, और बालक को इसके साथ में बहुत सारी शिक्षाएं होती है। जैसे आप में से बहुत जने हैं अभी जैसे अपने एक ही खाद्यान्न का ज्यादा उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं, सुबह भी गेहूं, शाम को भी गेहूं। तो इससे क्या हो रहा है, आज से आप 50 वर्ष पीछे जाके देखना तो भारत में गेहूं था ही नहीं। गेहूं बाहर से आया हुआ है। जैसे अब बाजरा हम कंटिन्यू नहीं खा सकते, पार्टनर वाले खा सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा अपने को, आजकल अपने अंदर जैसे लकवा की जो बीमारी होती है वो ज्यादा हो रही है लोगों को। किसी के मुंह के लकवा हो रहा है, रात को सोया था, किसी के हाथ के हो रहा है, तो ये ज्यादा हो रही है। पहले ये बीमारी, लकवा बीमारी बहुत कम होती थी। तो इसीलिए क्या करना, अपने घर पे भी अपने को पौष्टिक आहार का ध्यान रखना। पौष्टिक आहार में क्या है, अपने शाम को या सुबह कभी हल्का भोजन बना लो, कभी मक्के की रोटी बना ली, कभी कोई मिक्स करके बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बालक भी सब खाने लग जाएगा। नहीं तो उसके जीभ के एक ही टेस्ट मिला हुआ होता है। तो इसके ऊपर भी अपने को विचार करना। फिर होता है स्वदेशी, यानी स्वदेशी क्या होता है, जैसे पहले अपने लोग कहते ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने पूरे भारत को गुलाम बना दिया, तो ऐसी की ऐसी अब 144 कंपनियां भारत में है। तो हम लोग सब विदेशी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो अपने विदेशी चीजों का उपयोग ना, अपने प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि भाई विदेशी चीजों का उपयोग ना करें, ना करें, ना करें। विदेशी चीजों का उपयोग हम जितना कम करेंगे, जो बाजार में उपलब्ध है उसका करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना हम कम करेंगे उतना अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, लोग बाहर जाएंगे। अब जैसे मॉल खुल गए, अब आपके कैलाश नगर में एक मॉल खुल जाए तो 17%, 18%, 15% ऐसे छूट मिलेगी। सब लोग उसके अंदर चले जाएंगे और जितने भी छोटे मोटे किराना की दुकानें हैं वगैरह हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि आपके जैसे लॉकडाउन में आपके आसपास के लोग थे, वही आपके काम आए। फिर क्या हुआ कि ये एक जैसे बीमारी है, ये चाइना से भारत में आई थी। चाइना से भारत में आने में कोई टाइम नहीं लगा, भारत को भी स्ट्रिक्टली बंद करना पड़ा। आज भी अपने, मैंने मास्क के बारे में बताया, जैन साधु रेगुलर पहनते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह हवा में सक्रिय होते ही है। फिर क्या होता है, जैसे अपने भैया बहन सभी जो यहाँ पढ़ते हैं लिखते हैं, तो भैया बहन का भी अपने को ध्यान रखना है। भैया बहन गली में खेल रहा था, कितने लोगों के संपर्क में आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। फिर भैया को कहीं पर भी लेके जाते हैं तो अपने साथ में लेके जाओ आप, ठीक है ना। जैसे साथ में लेके गए, जैसे सावला जी मंदिर गए, तो वो उसको ध्यान आएगा कि सावला जी मंदिर में ये भगवान है। उसको बताओ कि सावला जी मंदिर में कौन सी मूर्ति है। देखा गए थे जी के सावला जी मंदिर गए थे, कोई पूछ ले कि उसके अंदर मंदिर के अंदर कौन सी मूर्ति है, तो भैया बहन को मालूम नहीं है। यानी उसको जानकारी पूरी देनी, जानकारियां पूरी देनी। जैसे अब अपने हर स्टेट में जैसे स्कूलें खुल रहे हैं, जैसे 1 अक्टूबर से अपने बहुत सारे स्टेट में स्कूलें खुल गई हैं, तो वहां की सरकार ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है कि भैया बहन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने जैसे ये अपने, जैसे अभी आप देख रहे हो कि किस प्रकार से स्टूल बिछे हुए हैं, इस प्रकार से भैया बहनों को बिठाना, टेम्परेचर देखना, एक ऑक्सीमीटर और दे दीजिए, ऑक्सीमीटर एक ऑक्सीजन कितनी ले रहा है, उसके ऑक्सीजन की कमी तो नहीं, तो उसके अंदर बताएगा तुरंत ऑक्सीमीटर। फिर होता है सैनिटाइड, तो ये सैनिटाइड क्या है, इसके बारे में आप घर पे भी बना सकते हो सभी, लेकिन अपने क्या होता है कि हम उसकी ओर प्रयास नहीं करते। जैसे बहुत से अपने साधु महात्मा है ना, जैसे अपने ब्रह्मानंद जी है वगैरह, उन्होंने घर पे बना दिया बहुत सारा। मैं गया था कि भैया जी लेके जाओ, लेकिन मैं इतना सारा क्या करूंगा, यहाँ आश्रम में लोग आते रहते हैं, उनके लगाना।
ये क्या होता है, अपने एक तो नींबू होता है, एक कपूर होता है, ये दोनों का घोल होता है। आप ये दो घोल लगाओगे तो भी ठीक हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि जहां पर हाथ धोने की सुविधा नहीं है वहां पर इसका उपयोग करना है। यदि आप अपने घर पे इसको लेके जाओ एक बोतल और रोज दिन में 7-8 बार ऐसे करते रहना, तो आपकी क्या हो जाएगी, हाथों की चमड़ी निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। हाथों की क्या हो जाएगी, चमड़ी निकलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसीलिए बार बार सैनिटाइज भी नहीं करना है। ये कहां पर करना है, जहां पर अपने को हाथ धोने की सुविधा नहीं मिलती है। कहीं जैसे बाहर गए तो अपने बैग में रखते हैं, वहां थोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, और अभी जैसे अपने जो दीदी जी आपको जो टेम्परेचर नाप रहे हैं, ये ऑक्सीजन वाला है, यानी आपके शरीर में कितनी ऑक्सीजन आ रही है, 97 है, तो आपका एकदम सही है 90 से ऊपर। यदि आपका 90 से नीचे है तो फिर आपको थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। ये स्वस्थ भैया बहन का होता है। जैसे पानी मापने का आता है, ठीक है, तो अपने शरीर में 95% पानी होता है। ये अपना टेम्परेचर नापता है। तो इससे क्या होता है भाई, टेम्परेचर सभी व्यक्तियों का नॉर्मल रहता है। यदि उसके अंदर कोई मतलब बीमारी वगैरह होती है तो टेम्परेचर हाई रहता है। तो हर बीमारी में ये नहीं कि उसको कोरोना हुआ है। आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़े से वो बुखार आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाती है तो कोरोना हो गया। कोरोना नहीं होता है, कोरोना एक इंफेक्शन है। सर्दी जुकाम पहले होता था, ऐसा कैसा ही होता है। उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है, ठीक है ना। अपने देश में इतना वो भयंकर बीमारी नहीं है कि कोरोना होने के बाद में आदमी मर जाए। इतनी भयंकर बीमारी नहीं है। उसके कोई दूसरी बीमारी अंदर है, किसी के हार्ट की है, किसी की और कोई शुगर की है, किसी के बीपी की है, उस समय उसको थोड़ा टफ लगता है। बाकी कोई बीमारी इतनी मतलब वो हार्ड नहीं है। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है, ठीक है ना। जो लापरवाह लोग थे ना, उनकी मृत्यु भी हुई है। जो लापरवाह लोग थे, जैसे अपने क्षेत्र में अभी रोहिड़ा गांव है, वो आज दिन तक नहीं खुला, क्योंकि वहां बॉम्बे से पेशेंट आए 2-3, फिर महिला सब इकट्ठी हो गई और संगत कर ली तो पेशेंट बन गए। लेकिन उसके अंदर भी एक भी नहीं मरा, सब ठीक हो गए, कोई मरा नहीं है। इतने सारे पेशेंट थे, रोहिड़ा को पूरा बंद कर दिया था, लेकिन एक भी नहीं मरा। रोज 15-20 15-20 15-20 करके लगभग 700-800 रोहिड़ा से आए थे, लेकिन एक भी नहीं मरा। अपने को हिम्मत नहीं आई, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, बच्चा भी बीमार हो जाता है, अब लोगों ने कह दिया कि बच्चे का तो कोई इलाज ही नहीं है। अब आपको क्या मालूम कि उसको कोरोना ही हुआ है, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। और बच्चों को भी हुआ है। अपने जैसे कोई बीबलसर गांव को जानता है क्या, बीबलसर गांव अपने जालोर वाला, मांडानी से आगे, वहां पर एक बच्चे को 16 साल का बच्चा था जो क्रिकेट खेलते हुए गिर गया, और उसको जैसे हॉस्पिटल लेके गए तो कोरोना पेशेंट 14 दिन उसको जोधपुर में भर्ती किया, ठीक हो गया आगे। ऐसा डरने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अभी अपने को उसके साथ में ही चलना पड़ेगा। और अपने जैसे घर में होता है, तो मैंने बोला स्वदेशी वाला, जैसे एक तो अपने जो रेगुलर उपयोग करते हैं ना, जैसे मंजन मंजन होता है जो अपने रोज उपयोग करते हैं सुबह उठते ही। फिर है अपना तेल और साबुन, इन 3 चीजों को या उपयोग करना शुरू कर दीजिए। जैसे पहले साबुन अपने बाहर से आते थे, अब जावल में बनने शुरू हो गए, नीरज वगैरह ये साबुन आते थे कपड़े धोने के, ये जावल में ही बनते हैं। तो वहां पर भी 50-60 लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले अपने हीरा घिसने के लिए कहा जाते थे, सूरत जाते थे, अब जावल में फैक्ट्री लग गई है 2-3 साल से। हाँ, पहले अपने माल लेने के लिए कारीगर लोग कहा जाते थे समेरपुर सीधा। अब क्या होता है, जावल में भी मिलता है, सिवनी में भी मिलता है, कालंगरी में भी मिलता है। तो उनकी सहूलियत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो व्यवसाय अपने लोग उनके पास में सामान लेंगे तो सहूलियत होगी। इसी प्रकार से मैंने बताया कि भाई जैसे शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, वो न तो इंग्लिश मीडियम की स्कूल में पढ़े, न हिंदी मीडियम की स्कूल में पढ़े, न किताबों से पढ़े, न किसी से पढ़े। उनको पढ़ाने वाली कौन थी, उनकी माँ थी, और माँ ने ही उनको पढ़ाया। यानी अपने को पढ़ना सीखना और उसको सिखाना। जैसे भैया बहन घर पे दीपक जलाता है तो उसको बोलो कि दीप मंत्र बोलो, कैसे नहीं आता, लाओ मैं बोलती हूँ साथ में, तो वो सीख जाए। भैया को ये काम अधूरा है, अपने देख लिया,
ला मैं तेरे पास में बैठती हूँ, लिख तू, तो वो लिखे। आप दिमाग देखो ऊपर, ठीक है ना। मेरे उदाहरण मैं बताता हूँ, मैं पढ़ता था तो मेरी मम्मी पढ़ी लिखी हुई नहीं है, लेकिन जब होली का महीना आता था ना, उस समय लकड़ी लेके बैठती थी। और लकड़ी लेके कैसे बैठती थी कि सोने नहीं देती थी 11-12 बजे तक, भले किताब उल्टी पकड़ो कि सीधी पकड़ो, किताब खुली चाहिए। 11-12 बजे वो सुलाती थी, फिर सुबह उठाती। अब हम परेशान हो गए थे, लेकिन आज उनको याद करते हैं कि वो ठीक थे, हम गलत हैं। मतलब हर चीज में पढ़ना लिखना एक अलग चीज होती है। जैसे अपने यहाँ मैंने फेसबुक पे भी डाला था, अपने नरेंद्र करके हैं बालक है, अपने आदर्श विद्या मंदिर में ही पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ कालंत्री में, और भी भिनमाल में लग गया है अपने कोर्ट में, वकालत में गवर्नमेंट में लग गया, 2 लाख का ही बालक है। इसी प्रकार से हमारे पास में गांव है फुंगड़ी, वहां का जितेंद्र पुरोहित करके हैं, जो सेलम में कस्टम इंस्पेक्टर बन गया है। तो ये उनके जैसे बिजनेस भी है। अब जितना वहां पेमेंट नहीं मिलता, उससे ज्यादा वो बिजनेस में कमा रहे, लेकिन उनके अंदर क्या थी, लगन थी पढ़ने की, और उनके घर वालों ने उनको ध्यान दिया। अब बेंगलोर में तो कितने बढ़िया बढ़िया स्कूल है, लेकिन वो बालक 9वीं से 12वीं तक इधर पढ़ने आया, और इधर आके उसने हिंदी और संस्कृत 2 लैंग्वेज सीख के गया, इंग्लिश उसकी परफेक्ट थी। फिर वापस बेंगलोर गया, सेलम में कस्टम ऑफिसर लग गया, वो राजस्थान में भी लग सकता है, पूरे राजस्थान का ऑफिसर है वो। जिस प्रकार कलेक्टर होता है एक दिल्ली का होता है, लेकिन वो उसके पूरा राजस्थान अंडरटेकिंग आता है। तो इस प्रकार के अपने भैया बहन को क्या बनाना चाहते हो आप, वो भी उसको सिखाओ, और उसको बार बार अपने नजदीक के उदाहरण दो, और नहीं हो तो उसको कहना कि जा वहां जाके मिल के आते हो उनके घर, तो वो देखेगा कि ये देखो ऑफिसर बन गया, तो हो जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ पर रकबा जिगर के जो सुतार है, वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर में है, अब उनके रिटायरमेंट होने वाला है, तो लोग देख देख के उनको सीखते हैं, और वो भी लोगों को कहते हैं कि भाई आप पढ़ो। जैसे अपने गांव से उधर साइड से लगभग 10% लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं 10% लोग, ठीक है। जैसे अपने सकन जी पुरोहित है जावाल वाले, उनके चाइना में कपड़ों की दुकान है, अपने मुंबई में है तो उनके कहाँ है, चाइना में। तो लोग ऐसा नहीं है कि यही ठहराव करते, जो आगे बढ़ता है वही अपनी शिक्षा है, और शिक्षा ऐसी है कि जो अपने को ज्ञान है ना वो देना चाहिए, अपना बालक हो या और किसी का बालक, उसको ज्ञान को अपने को बांटना चाहिए। ज्ञान को जैसे बांटेंगे ऐसे उसका विकास होगा। एक बात और, जैसे बालक विद्यालय में पढ़ने आता है तो कितने घंटे हमारे पास में रहता है, 6 घंटे, और आपके पास में कितना रहता है, लंबा रहता है। आप जैसा उसको शिक्षा देनी चाहें वैसा दे सकते हैं। अपने तो क्या गवर्नमेंट की मतलब कुछ धारणाओं का पालन करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 1 तारीख तक स्कूल बंद तो बंद करनी पड़ेगी, अब गवर्नमेंट ने कहा कल से चालू करो तो चालू करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया हमने, पहले से ही व्यवस्थाएं कर ली। पहले से व्यवस्था करने का मतलब क्या होता है, यदि पूरी स्कूल खुलती है तो 2 पारियों में चलाना, सुबह 8 से 12 तक, और फिर 12 से 3 तक, ये 2 पारियों में बच्चे कम हो जाएंगे। ये हो गया। फिर अपने पास में अपने को लगता है तो सैनिटाइज है, फिर मशीन आने वाली है जो इसका रोज सैनिटाइज होगा पूरे भवन का मशीन से। तो क्या होगा, बच्चा इधर इधर हाथ लगाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर अपनी बोतल वो बालक घर से लेके आएगा, उसकी बोतल खाली होते हुए उसको सैनिटाइज करके वापस हम भरेंगे। इस प्रकार से उसको करेंगे। स्कूल में बालक जैसे अंदर प्रवेश कर लिया, टिफिन वगैरह वो उसके पास नहीं रखेगा, आप जितनी दूरी पर बैठे उतनी दूरी पर वो भी बैठेगा, और उसको नहीं होगा तो एक बालक को छोड़ेंगे, वो भी लघु शंका के लिए, और उसका मतलब वो पूरा तरह से ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि भीड़ तंत्र होता है ना, जैसे अभी आप दूरी पर बैठे हुए हो तो इसी दूरी से उनको भी बिठाना पड़ेगा। फिर उनका जैसे मीटर से भी मापना पड़ेगा, जैसे बालक आ गया टेम्परेचर मापना पड़ेगा, ऑक्सीजन मापना पड़ेगा, तो ये सब चीजें भी होगी। तो इसके लिए क्या होगा, स्टाफ ज्यादा चाहिए। तो अपने पास में पर्याप्त 12 या 13 का स्टाफ है, लेकिन जब 2 पारियों में स्कूल चलेंगे तो आधा स्टाफ तो फ्री रहेगा, तो वो पूरी उनकी मॉनिटरिंग करेगा। फिर भैया बहन को भी आपको भी घर पे समझा के भेजना है कि किसी के टिफिन का भोजन नहीं करना, किसी के बोतल का पानी नहीं पीना, ऐसे आपको भी उसको समझा के भेजना। किसी का रबड़ नहीं लेना, किसी की पेंसिल नहीं लेनी, किसी की किताब नहीं लेनी। तो ये कब तक चलेगा, अपने डेट अप्रैल तक चलेगा। और ये सब व्यवस्थाएं अपनी राजस्थान सरकार भी कर रही है। 31 तारीख को उनकी बैठक है,
बैठक में क्या तय होता है उसके बाद में वो भी स्कूल खुलेंगे। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर खुले थे परामर्श केंद्र, तो परामर्श केंद्र पर क्या हुआ, कोई बालक पढ़ने गया ही नहीं। 2 घंटे का स्कूल खुला था 21 सितंबर से लगाकर, आज 1 महीना होके चला गया, 9वीं से लगाकर 12वीं तक कोई विद्यालय गया ही नहीं। ठीक है, और अपने यहाँ कैलाश नगर और आसपास के लगभग 20 भैया बहन है जो आदर्श विद्या मंदिर सुरेल में पढ़ते हैं 9वीं से ऊपर, उनको पूछना वो वहां पढ़ रहे। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये अपने अंदर जागरूकता होनी चाहिए। फिर वो गवर्नमेंट तो क्या करती है, आपके पास में लिखवा के ले लेंगे, लेकिन आपका बच्चा हमारा बच्चा है। ऐसा नहीं कि बच्चा आ गया ना वो कहीं पे बैठ जाए ना कहीं पर भी, तो फिर वो दिक्कत है। इसलिए उनकी बैठने की व्यवस्था भी पर्याप्त करना, उनके स्वच्छता की व्यवस्था भी पर्याप्त करना, इन सब चीजों का अपने को ध्यान रखना और बालक को बार बार समझाना। मैंने कहा ना, मानने से उसका कुछ होने वाला नहीं। मैं 12 महीने में एक आधे बालक को कभी झपट लगाता हूँ, बाकी मेरे से डरते हैं। डरने का मतलब ये है कि भैया जी आएंगे तो डांटेंगे, और डांटने से जितना उनके अंदर भय होता है ना, उतना भय मार से नहीं होता। तो ये उनके सिखाने का एक अच्छा तरीका है, और उस तरीके को अपने को पकड़ना है और पकड़ के उसको आगे बढ़ाना है। अब जैसे अपने को पूर्व तैयारी कैसे करनी है, हर एक भैया के 2-2 मास्क बना दो घर पे, एक दिन पहन के या दूसरे दिन उसको धुलाई करवा दो, और कॉटन का बनवाना जिसके अंदर से वो श्वास ले सके। कुछ लोग क्या करते हैं, पॉलिस्टर का बनवा देते हैं, ऐसा बनवा देते हैं, फिर उसके अंदर से बालक श्वास नहीं ले पाता, तो फिर उनको निकलवाना पड़ता है। जैसे ये डाला हुआ है, अब मैं आपकी दूरी पे हूं तो मेरे को डालने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं इसको 24 घंटे डाल के रखूंगा तो क्या होगा, अंदर घुटन होगी। इसीलिए क्या करना है, उसको वो दूरी पे तो बैठेगा, लेकिन उसको निकलवाना भी पड़ेगा हमको। अरे आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट बाद में उसको कहेंगे एक बार निकाल, तो वो कब निकालेगा, वो कब निकालेगा, ये आपके मन में भी प्रश्न आता होगा। वो कब निकालेगा, जब उसको, जैसे आप जैसे दूरी पे बिठा दिया तब उसको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, वो लगा नीचे ऐसे कर लेगा। भोजन करने बैठ गया तो इसी दूरी से बिठाना पड़ेगा, तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे थोड़ी देर होगी वापस ऊपर डाल दिए, तो ये होता है। तो ये मास्क मैंने बता दिया, मास्क को आपको मैंने जैन ऋषि का उदाहरण दिया है। जैन लोग रेगुलर डालते, बताया कि नहीं बताया, वो रेगुलर मास्क डालते हैं कि नहीं डालते हैं। जब से जैन ऋषि बन जाता है तब से मास्क लगाना शुरू कर देता है ये, क्योंकि कोई बैक्टीरिया होता है ना, वो अपने अंदर घुस न जाए। मास्क लगाना वैसे भी अपने लिए अच्छा ही है, और अपने जब सिटी में जाते हैं कहीं पर तो फाइन वाल करते हैं, मास्क नहीं होता है। इससे बढ़िया ये है कि अब अपने भी जैन साधुओं की तरह रोज बाहर जाते तो भी मास्क ही लगाओ, ताकि कोई बीमारी तो लेके नहीं आएंगे। ठीक है ना, इसके लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। और 2 रखना, जो धुल जाए तो क्या हो जाता है, धो लेते उसको, धो सके और अच्छी तरह से उसको साफ करके एक भैया बहन के बैग में ही डाले रखना, और एक उसको देखना कि मास्क उसके बैग में है कि नहीं, और एक मैंने धोया है। जब घर से रवाना होता है बैग से मास्क निकालो लगा, नहीं तो फिर वो अगर भैया बहन कहीं डाल देगा आपको मिलेगा नहीं सुबह। इसलिए 2 रखने का कारण ये, वो जब घर पे आता है तो उसका रेगुलर धोना, और सुबह उसको वापस पहना, ये चीजें। फिर उसके जैसे जूते हैं, चप्पल है वगैरह हैं, तो उनको भी मोजे है तो उनको भी रेगुलर पहना के भेजना, ताकि वो कहीं संपर्क में नहीं आते। अपने क्या सावधानियां होती है, जैसे अपना बालक है स्कूल में आता है, हम कहते बूट पहनो बूट पहनो बूट पहनो। हम बूट पहनने के लिए क्यों कहते हैं, आपने देखा कोई भी पुलिस वाला क्या बिना बूट के जाता है क्या, नहीं जा सकता। इसी प्रकार कोई आर्मी वाला क्या बिना बूट के जा सकता है, नहीं जा सकता। कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉल है खेलता है, क्या बिना बूट के खेलते हैं। फिर अपने बच्चों को हम बूट पहनाते हैं ना, वहां के बूट पहनना जरूरी है, तो वो दौड़ ही नहीं पाते, क्योंकि बूट में तो उनके दौड़ने की हैबिट ही नहीं है, बूट में तो उनके फुटबॉल खेलने की हैबिट ही नहीं है। इसीलिए अभी से उनकी हैबिट पड़ जाएगी। तो बूट भी आवश्यक पहनाना। अपने में से बहुत से लोग जाते हैं, जब सिटी में चले जाते हैं तो वहां क्या होता है, दुकान पर बूट पहनना जरूरी हो जाता है, फिर उनके आदत में आ जाता है, फिर रेगुलर बूट पहनना ही शुरू कर लेते। अपने जैसे बड़े बुजुर्ग जो किसान का काम करते थे, तो चमड़े के वो जूते ही पहनते थे, उनको वही सेट होते थे। और चमड़े के जूते जो पहनता था उनको आंखों के चश्मे नहीं लगते थे। उनके मतलब फायदे भी है, ऐसा नहीं है कि उनके फायदे नहीं है।
मैंने बोला ना, जैसे गेहूं का बार बार निरंतर सेवन करने से अपने अंदर लकवा की बीमारी ज्यादा हो रही, इसलिए उसको घुमा घुमा के खाना। गेहूं होता है ना, उसकी जगह से कभी मूंग खा लिए, कभी कोई खा लिया, कभी पुआ बना दिए, कभी उपीट बना लिए, इस प्रकार से भोजन को थोड़ा संतुलित करना। नहीं तो अपने भैया बहन ने उनको बाजरे की रोटी बना दे तो भाती ही नहीं है। क्या भाती है? नहीं भाती। आज के भैया बहन ने हमको तो नहीं भाती कि मक्के की रोटी बनाएंगे, मम्मी आज ये क्या बनाया है? हाँ, तो वो धीरे धीरे उनका टेस्ट ले लेगा, भले ही टुकड़ा ही खाए, ये ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये